31 मार्च को हर साल एक साल खत्म होता है और 1 अप्रैल को एक नया साल शुरू होता है। तो आखिरकार 1 जनवरी से शुरू होने वाला नया साल 31 मार्च को खत्म होकर के 1 अप्रैल को क्यों शुरू होता है? वैसे तो 1 अप्रैल को हम सब लोग पूरे वर्ल्ड में अप्रैल फूल यानी कि मूर्ख दिवस मनाते हैं। हालांकि सरकार भी पिछले कुछ सालों से बजट के नाम पर एक नया मूर्ख दिवस बना करके पेश करती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से ही क्यों शुरू होता है? आखिरकार 1 जनवरी से क्यों शुरू नहीं होता? जबकि हमारे कैलेंडर चेंज होते हैं 1 जनवरी को और फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर चेंज होता है हमेशा 1 अप्रैल को। तो इसके पीछे क्या कारण है, आज हम एक बार ये समझ लेते हैं। एक्चुअली हम लोग आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे रूल्स हैं, कई सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर आज भी इंडिया में विदेशी रूल लागू होता है। यानी कि जब ब्रिटिश हमारे इंडिया पर रहने के लिए आए थे, जब उन्होंने राज किया, तो जो रूल्स उन्होंने बनाए, काफी सारे ऐसे रूल्स हैं जो आज भी फॉलो किए जाते हैं। दैट मीन्स आज भी हम लोग उनके रूल से आजाद नहीं हुए हैं। इसके पीछे 4 कारण ये बताए जाते हैं कि सन 1857 में जब ब्रिटिश ने यह रूल बनाया कि फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से नहीं 1 अप्रैल से शुरू होगा, तब से यह रूल अभी तक फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर का नया साल मनाया जाता है। साथ ही साथ इसके पीछे का दूसरा कारण ये है, जिसके लिए ब्रिटिश ने इस रूल को बनाया था कि जब 1 जनवरी को नया साल शुरू होता है तो उससे पहले यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा फेस्टिवल होते हैं। क्योंकि इसी टाइम पर दिवाली होती है, इसी टाइम पर नवरात्रि होती है, इसी टाइम पर क्रिसमस होता है, इसी टाइम पर 31 और 1 जनवरी की सेल भी चालू होती है। तो जो व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको थोड़ा कम समय मिलता है अपनी लेजर और अकाउंटिंग को मेंटेन करने का। इसीलिए उन्होंने 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने की शुरुआत की थी, ताकि सारे ट्रेडर्स को, सारे व्यापारियों को ये 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएं अपनी अकाउंट को सेटल करने के लिए। क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च में कोई भी इतने ज्यादा इंडिया फेस्टिवल्स नहीं होते हैं। तीसरा कारण इसके पीछे ये है कि जब ब्रिटिशर्स चले गए और इंडिया में इस रूल को कंटिन्यू रखा गया, उसका कारण ये था कि नया साल यानी कि 1 अप्रैल, अप्रैल जो बेसिकली टाइम होता है वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैसाख का महीना होता है। वैसाख यानी कि हिंदू कैलेंडर का सबसे पहला महीना, यानी कि जो हिंदू कैलेंडर होता है उसकी नव वर्ष की शुरुआत भी अप्रैल में ही होती है। इसीलिए इन्होंने 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग रखा। चौथा कारण इसका ये है कि जब 1 अप्रैल यानी कि जब बैसाख का महीना शुरू होता है, उस समय पर फसल की कटाई भी की जाती है। इस समय पर फसल की कटाई भी होती है, नई फसल को बोया भी जाता है, किसान के पास स्टॉक आता भी है, किसान के पास पैसा आता भी है उस स्टॉक को बेचने के बाद में। इसीलिए इस साल को, फाइनेंशियल ईयर को 1 अप्रैल से रखा गया, ताकि यहाँ पर हर चीज की सुविधा इस महीने में देखने को मिल रही थी। तो आपको अगर ये नहीं पता था अभी तक कि 1 अप्रैल को ही फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत क्यों होती है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप एक बार जरूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ आज नया पता लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर देके जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा
और ये नॉलेज सब लोगों तक पहुंच सके, इसीलिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।